जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरु मंत्र का जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे मेरी लाइफ में जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत सारे। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे कहूँगी, क्या कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ। मतलब इसलिए मैं कर ही नहीं रही थी सत्संग शेयर। मुझे काफ़ी बार मैसेज फ्लैश हुआ था गुरु जी की तरफ से कि अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन 25 अगस्त को मैंने एक सत्संग शेयर मतलब रिकॉर्ड किया, सॉरी शेयर नहीं किया, रिकॉर्ड किया। लेकिन तो उसको लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं किया, सिर्फ रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। क्योंकि उस दिन कोइंसिडेंटली बहुत बड़ा सत्संग हुआ था मेरे साथ। गुरु जी की कृपा हुई थी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली थी मुझे। लेकिन अब उसके काफ़ी टाइम बाद मतलब अब मैंने काफ़ी सत्संग सुने, उनमें अब ये सुना कि गुरुजी बोलते थे, ऐसा कहते हैं सत्संग जो उनके साथ फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे उनसे मिलते थे कि शुरू तो सुनाओ, शुरू तो अब शुरू से सुनाओ, स्टार्टिंग से सुनाओ। ये सोच के मुझे लगा कि नहीं, ये तो फेयर नहीं रहेगा अगर मैं बीच में से सुनाती हूँ तो वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो सिर्फ ये है कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी और किसके द्वारा जुड़ी। मैं अपनी बड़ी सिस्टर मुस्कान दी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और जैसे ही वो बड़े मंदिर से आई उनको इतनी पॉजिटिविटी लगी वहाँ पे, वहाँ का ऑरा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया कि मैं आज मेरे ऑफिस में एक सर हैं, उन्होंने रिकमेंड करा था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए गुरुजी के मंदिर में। मैं वहाँ गई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ तो कल ही मेरे साथ चलो। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि अगर मैं अपने भगवान को मानती हूँ तो फिर मैं दूसरे भगवान को अचानक से कैसे मान लूँ या फिर मैं किसी गुरु में कैसे बिलीव कर लूँ। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। मतलब डायरेक्ट मैंने मेरी सिस्टर को हाँ कर दी को कि हाँ ठीक है मैं चलूँगी। और मैंने मेरे हस्बैंड जब शाम को ऑफिस से आए तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे सिस्टर की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि मंदिर बहुत अच्छा शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं जाऊँ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कुछ मना वना नहीं किया। मैंने ऑफिस से अपना ऑफ लिया और मैं चली गई। वो दिन था 6 अगस्त 2022, मेरी मदर का बर्थडे, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। तो लेकिन मम्मी यही बोल रहे हैं मुझे, देखो 1 साल से पुराना हो गया तो मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है मुझे कि 2 अगस्त डेट नहीं थी, 3 और 4 भी नहीं थी, उसके बाद का दिन था। मे बी 5 को मम्मा दोबारा गए हो, मतलब 6 को, या तो 5 थी या 6 अगस्त 2022। अब मुझे 6 अगस्त को 1 साल हो चुका है गुरुजी से कनेक्ट हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैं मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स से क्यों दूर थी, उन्होंने मुझे पहले ब्लेस क्यों नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई तो मुझे पता चला कि हर चीज़ का गुरुजी के यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग होता है। तब तक गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ। और कोइंसिडेंट देखिए, उसके बाद 11 अगस्त को राखी थी, पूर्णिमा थी लास्ट ईयर। तो मैं अपने बच्चों को भी लेकर गई, मेरे दोनों बच्चे, मेरा एक बेटा है एक बेटी है, मेरे दोनों बच्चे, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम पांचों गुरुजी के दर्शन करने के लिए दोबारा से गए। विद इन अ वीक लगा लीजिए या 4-5 डेज़ के अंदर ही लगा लीजिए, हम सेकेंड विज़िट हुई। मतलब मैं जब गई हूँ ना वहाँ, मुझे इतना पॉजिटिव ऑरा लगा, वहाँ पे इतना पॉजिटिविटी थी कि मुझे ये लगा कि मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाऊँ। फिर मैं अपने बच्चों को भी गुरुजी के दर्शन कराने के लिए लेके गई।
गुरुजी मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी के बारे में इतने ब्लेसिंग्स मिली हैं घर आके। लेकिन जब हमने मतलब मेरे अंकल जी को, मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं वहाँ पे, देन ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे जगह पे तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि आगे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक बार ना आप भी चलना वहाँ पे हमारे साथ, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही गुरुजी का नाम बीच में आया, इन्होंने बोला नहीं, मैं किसी गुरु में नहीं मानता, आपको जाना है आप जाओ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, तब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ठीक है, मैंने ठान लिया कि जब तक मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे नहीं लाऊंगी, जब तक मेरे हस्बैंड एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि वही बात है, अगर मैं ले आती हूँ तो मैं गुरुजी के पास जाऊँगी, मैं वहाँ से स्वरूप ले आऊँगी, मेरे घर में झगड़ा होगा, तो गुरुजी के आने से मेरे घर पे शांति नहीं रहेगी। तो उल्टा ही ब्लेम करा जाएगा ना मुझे कि जब से आप गुरुजी का स्वरूप लाए हो घर में झगड़ा हो रहा है, ये सब करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ये सोच लिया, मन में ठान लिया, बच्चों को भी बोल दिया, हस्बैंड को भी बोल दिया कि ठीक है, जब तक आप एग्री नहीं करोगे मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे नहीं लेके आऊँगी। मुझे तब ये नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं, तब मैं भी फ़ोटो ही बोल रही थी, सॉरी गुरुजी। बस ऐसे ही मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं गुरुजी में बहुत मानती हूँ। मेरे बच्चे डूगरी भी लेके गई हूँ मैं अपने बच्चों को, मेरी मदर की कृपा से वो लेके गए हमें, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को। वो हम फेब में गए थे, वो मैं बाद में बताती हूँ, शेयर करती हूँ। अब मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने बोला ना शुरू से बताओ, शुरू से, तो मैं बीच में आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। उसके बाद ऐसे ही अक्टूबर में मैं शायद एक बार गई होंगी, मुझे याद नहीं है, मैंने नोटिस नहीं किया, लिखा नहीं, ये मेरी मिस्टेक है। फिर मेरी लाइफ का बेस्ट डे आता है 14 नवंबर। उस दिन मेरी डॉटर का बर्थडे होता है, इसलिए थोड़ी इमोशनल होंगी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कोइंसिडेंटली उस दिन मंडे, गुरुजी की कृपा, मेरी डॉटर बोली कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है मेरी सिस्टर के बेटी के साथ, मतलब अपनी मासी की बेटी के साथ। तो मैंने कहा आपको पता है, जो गुरुजी के मंदिर जाना चाहता है वो तो बहाने ढूंढता है कि किसी न किसी तरह से मुझे मिल जाए गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड। हरियाणा से दिल्ली अकेले तो वो जाएगी नहीं क्योंकि अभी उसने 12th पास आउट करा था। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं साथ चलती हूँ, मैं आपको राजीव चौक छोड़ दूँगी, राजीव चौक से आप उसके साथ सीपी घूमना पूरा दिन, मैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करके आती हूँ, बड़े मंदिर, आते टाइम मैं आपको साथ ले लूँगी वापस। और दीदी दिल्ली में ही रहते हैं तो उनकी बेटी अपने आप अप एंड डाउन कर लेती है। तो एग्री हो गए सब, ठीक है, हो गया। मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी एग्री कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। गुरुजी के दर्शन होंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी 13 नवंबर को मैं बहुत खुश कि आज तो मुझे फिर गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं 14 नवंबर को रेडी हुई, फटाफट बेटी को उठाया, वो उसको बहुत ब्लेस किया, खुश किया, हैप्पी बर्थडे विश किया। उसके बाद हम निकल गए गुरुजी के दर्शन के लिए, ठीक है। मतलब हम मीन्स मैं और मैंने मेरी मदर के साथ प्लान बना लिया कि मम्मी आप मुझे आगे मिल जाना छतरपुर, वहाँ से हम साथ चलेंगे। तो मेरी मदर का भी हो गया, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं भी चलूँगी। मदर डायरेक्ट ऑटो लेके आते हैं अपने घर से, तो मम्मी के ऑटो में ही मम्मी के साथ में चली गई वहाँ पे। उस दिन कुछ जब जैसे ही ठीक है, मैंने मेरी बेटी को राजीव चौक उतार दिया, सी ऑफ कर दिया, उसको बोल दिया कि ठीक है वो तुझे मिलेगी, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। तो मैंने वेट नहीं करा, उसको अकेले ही छोड़ दिया। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि 12th पास आउट हो चुकी थी लास्ट ईयर, तो अब इतना तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं कि हाँ। और ऊपर से बर्थडे वाले दिन अगर मैं उसके पीछे पीछे घूमती तो उसे लगता कि मम्मा तो मेरे चिपक ही गई हैं करके। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ अब। फिर मैं छतरपुर पहुँच के मैंने मम्मी को कॉल किया, मेरी मदर आए, मम्मा के साथ मैं मंदिर गई, गुरुजी के बड़े मंदिर हम लोग निकल लिए। लेकिन उस टाइम ना छतरपुर का उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ इलेक्शंस वगैरह कुछ चल रहे थे दिल्ली में, तो छतरपुर के वहाँ पे ऑटोज़ कम मिल रहे थे लोगों को। तो एक लेडी खड़ी थी, मतलब आंटी जी खड़ी थी वहाँ पे, ज़्यादा बड़ी एज के नहीं थे वो, मेरी एज के ही थे। तो मेरी डॉटर अगर अभी 12th पास आउट हुई है तो मेरी एज का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, एज नहीं बताऊँगी
ठीक है, जय गुरु जी की। तो मेरी मदर ने ये बोला कि क्या इनको बिठा लें साथ में ऑटो में। मैंने कहा जय गुरु जी की, आप बोलो मम्मी जी। तो हमने उनको बिठा लिया। ठीक है, हम उनके साथ चले गए, लेकिन ऑटो वाले भैया को देख के ऐसा लग रहा था कि वो उनसे चार्ज करेंगे। तो मम्मी ने उनको बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको चार्ज करना है तो आप इनसे चार्ज कर लेना। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का, पल पल शुक्राना गुरु जी का, मुझे इतनी बार अपने मंदिर बुलाने के लिए, अपने दर्शन कराने के लिए। पता है, सब लोगों कुछ लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अगर गुरु जी आपको बार बार बुला रहे हैं ब्लेस करने के लिए तो वो आपके आपके कुछ ज़्यादा ही संकट हैं, या आपके कुछ बहुत ज़्यादा कर्म काटने हैं उनको, पिछले कर्म बहुत ज़्यादा बुरे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं तो बहुत खुश होती हूँ गुरुजी सिर्फ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते हैं। मैं तो बहाने ढूंढती रहती हूँ कब मुझे मौका मिले और कब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाऊँ गुरुजी के। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आजकल सारे दिन मतलब मेरे फ़ोन में ये होता है कि या तो सत्संग चल रहे होते हैं, या भजन चल रहे होते हैं, या जप जी का पाठ चल रहा होता है, या फिर सुखमनी जी का वो जप जी का पाठ कोई महाराज हैं वो करते हैं, मैं वो सुन रही होती हूँ। मतलब 24/7 मेरे घर में मॉर्निंग में मेरा स्टार्टिंग से ही रूटीन था। मतलब मदर के घर से ही हमारा ऐसा थोड़ा धार्मिक रूटीन था कि मॉर्निंग में जब हमारी आँख खुलती थी तो हमारे घर पे भजन चल रहे होते थे, आरतियाँ चल रही होती थी। तो स्टार्टिंग से ही था। तो यहाँ मैं जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई, तब भी मेरा वही रूटीन रहा। मैंने वही करना था कि मॉर्निंग में मैं भजन चला देती हूँ। पहले स्पीकर था उस पर चलाती थी, अब उसमें कुछ इशू हो रखे हैं तो मैं अपने फ़ोन में चलाती हूँ हमेशा। मतलब 24/7 नहीं तो मॉर्निंग में तो भजन मैंने आरतियाँ चलानी है, शाम में फिर आरतियाँ चलानी है, खाना बनाते टाइम सुबह शाम, दोपहर में नहीं लेकिन सुबह शाम मेरे घर पे आरतियाँ भजन ये सब चल रहा होता है। और कोशिश करती हूँ, जैसे डेली तो मंदिर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जब बहुत बड़ा कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, जैसे अब सावन का महीना था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं भी जाऊँ, अपने बच्चों को भी थोड़ा धार्मिक ही बनाऊँ, कि उनको भी बोलूँ कि आज ऐसा करना है, आज शिवलिंग पे ये अर्पित करना है तो इससे ये होता है, आज ये अर्पित करना है इससे ये होता है। मेरे हस्बैंड भी शिव जी को बहुत मानते हैं, लेकिन वही है कि गुरु जी को नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, जय गुरु जी की, मान जाएंगे एक ना एक दिन। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने ये प्रण कर लिया था, मतलब ठान लिया था। प्रण और ठान क्या, हम तो इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को भूल भी जाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसे हो रहा है ये ठीक है, तो फिर पुरानी बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल याद रखा था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप मैं तब लेके आऊँगी घर पे जब मेरे हस्बैंड एग्री करेंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि खुशी खुशी वो मेरे गुरुजी को एक्सेप्ट करें, ना कि हमारे घर में झगड़ा हो गुरुजी को लेके। फिर ऐसे ही मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि मदर के साथ मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो जो आंटी जी हमारे साथ गए थे उन्होंने मुझे ये बोला कि आते टाइम भी आंटी क्या मैं आपके साथ आ जाऊँ। तो मैंने कहा हाँ श्योर, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप आते टाइम भी हमारे साथ ही आ जाइएगा। छतरपुर तक, मतलब उनको मेट्रो लेनी थी छतरपुर से। तो मैंने कहा ठीक है आप तो आ जाइएगा। तो ऐसे ही आते आते ऐसी ही बात हुई। बात आते टाइम मैंने उनको बताया कि गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। मैं अपनी डॉटर के लिए ब्लेसिंग्स लेके आई उस दिन, उसके बर्थडे के नाम की। फिर जब हम आ रहे थे ना ऑटो में, तो उन्होंने मुझे अपने पर्स से निकाल के गुरुजी का एक स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप, और बोला कि ये मेरी डॉटर के लिए ब्लेसिंग्स है। मतलब आप खुद सोचिए, गुरुजी खुद चल के मेरे घर आए, इवन वो भी मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन। तो गुरुजी सब जानते हैं, क्योंकि दिल में तो मेरे था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, घर पे रखूँ मैं, लेकिन घर पे झगड़ा ना हो, माइंड में वो भी था। इसलिए सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं लेके आ रही थी, लेकिन गुरुजी को मेरे घर आना था। और इतने अच्छे दिन, मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन, मतलब गुरुजी ने एज ए ब्लेसिंग अपना स्वरूप दे के मेरी डॉटर को विश किया। इससे ज़्यादा बड़ी बर्थडे विश मुझे तो नहीं लगता उसे लाइफ में। मतलब गुरुजी तो
जानी जान है, सब जानते हैं, क्या पता आगे बर्थडे विश में क्या दे उसे, लेकिन अभी तक का बेस्ट बर्थडे विश था मेरी तरफ से, तो उसको वो बर्थडे की ब्लेसिंग्स थी सबसे अच्छी। और वो जो आंटी थे उन्होंने मेरी मदर को लास्ट सत्संग जो भी उन्होंने अटेंड करा होगा उसमें टॉफ़ी प्रसाद मिला होगा उनको, वो मेरी मदर को टॉफ़ी प्रसाद दिया और मुझे मेरी डॉटर के लिए पॉकेट स्वरूप दिया, वाइट चोले में और ब्लैक बॉर्डर है उस पर। बहुत प्यारा स्वरूप है गुरुजी का। मैं इतनी खुश हुई, मैंने उनको इतना शुक्रिया अदा करा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे फिर उसके बाद ये था कि बस मैं जल्दी से मेरी डॉटर के पास पहुंच जाऊँ। फिर मैं फटाफट से राजीव चौक पहुंची, मतलब मेट्रो तक मदर ने छोड़ा था, उसके बाद मम्मा अपने घर चले गए, मैंने वहाँ से मेट्रो ली और फिर मैं राजीव चौक पहुंची, मेरी डॉटर को मिली। और मेरी डॉटर, जो मेरी सिस्टर की डॉटर है, वो इतना बिलीव नहीं करती गुरुजी में, तो मैं उस टाइम तक यही कोशिश करती थी कि मतलब जो गुरुजी में बिलीव नहीं करता ना, तो उनके आगे मैं अपने गुरुजी की बात क्यों करूँ। सोचने वाली बात है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ उल्टा सुनूं, इसलिए मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही वो उतरी ना, मैंने फटाफट से मेरी डॉटर को दिया और बोला ये आपकी ब्लेसिंग्स है आज की, आपके बर्थडे की, गुरुजी की। तो उन्होंने बोला ये कहाँ से ले आया, आपने तो मना कर रहा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप तब तक घर पे नहीं लाऊंगी जब तक फादर मतलब पापा एग्री नहीं करेंगे, ये क्या किया आपने। मैंने बोला कि ये आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, पूरी स्टोरी उसको सुनाई कि एक आंटी जी ने ऐसे ऐसे दिया है, या आपके लिए आपकी बर्थडे ब्लेसिंग्स है गुरुजी की तरफ से। तो शी गॉट हैप्पी, बहुत खुश हुई। ठीक है, लाके हमने क्या किया, मुझे ये नहीं पता कि मैं नादान बुद्धि, मतलब मैं अपने आप को अब बोलती हूँ मैं इतनी बेवकूफ़ कि मतलब गुरुजी मेरे घर आए हैं और मैंने उनको कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं करा, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। बस मैंने एक येलो कलर का प्यारा सॉफ्ट कपड़ा होता है वो निकाला और उसको रख के बेड के हेड पे ही, मेरी डॉटर के बेड साइड पे, बेड के हेड पे ही, बल्कि इवन उसके साइड पे नहीं, सेंटर पे गुरुजी के स्वरूप वहाँ पे रख दिया और उसको बोला कि ये तेरी ब्लेसिंग्स हैं, मतलब आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो ये आपको अपने पास ही रखनी है, आप गुरुजी के स्वरूप को अपने पास रखिए, अपने बेड के हेड पे। क्योंकि मेरी डॉटर ने 12th के बाद 1 साल अपना स्किप कर दिया था स्टडीज़ के लिए, तो उसे जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उसमें नहीं हो रहा था, तो उसने बोला कि मैं स्किप करूँगी और मुझे अच्छी प्लेसमेंट वाला कॉलेज चाहिए। और बाय गुरुजीज़ ग्रेस इस साल मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड जिस यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं उसने उसी में एडमिशन ले लिया है। गुरुजी की महिमा होगी, कुछ नहीं चाहते होंगे कि वो फैमिली से दूर जाए, कि वो अकेले अप एंड डाउन नहीं कर सकती है हरियाणा से दिल्ली, यही सोच करके उन्होंने कुछ करा होगा कि 1 साल ड्रॉप करा देता हूँ बच्ची का और फिर इसके फादर की यूनिवर्सिटी में ही करा देता हूँ इसका एडमिशन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। वो भी गुरुजी, मुझे पता है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही, गुरुजी का सब कुछ प्री प्लान चलता है, हमें कुछ नहीं पता होता किस दिन गुरुजी आपको दर्शन के लिए बुला लें, किस दिन गुरुजी आपको दर्शन दे दें, आपको नहीं पता चलता। गुरुजी दर्शन दे जाते हैं हमें, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम तो इंसान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। फिर यही ऐसे ही मैं वही शुरू हो गया फिर मेरा कि मुझे सिर्फ मंथ में 1 बार ही जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। फिर मैं थोड़ी उदास, लेकिन कोई नहीं, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, ब्लेसिंग्स लेती रही सत्संग के थ्रू, और जो मुझे मिलता मैं जो मतलब मुझे लगता कि हाँ ये नीडी है, मैं इसको गुरुजी का बता सकती हूँ। ऐसे मैं जब ऑफिस जाती थी बहुत लोगों को मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मेट्रो में आप जाते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि मतलब इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी बच्चे को है तो उनकी मदर को बता देना, गुरुजी की महिमा का बखान करना मुझे बहुत अच्छा लगता था नहीं है सॉरी तो वही कि इसी तरह से बस चलता रहा। और ये 2022 ऐसे ही नहीं 2022 का एक और सत्संग है। 2022 17 दिसंबर मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है, जो हमें गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए थे। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं, टोटल हम लोग 6 भाई बहन हैं।
तो मेरी वो वाली सिस्टर जो बीच वाली बहन है जिन्होंने मिलवाया था गुरुजी से, तो मैंने कहा उनका बर्थडे, तो मैंने और मेरे बच्चों ने प्लान किया कि आज मौसी का बर्थडे स्पेशल करते हैं। मौसी के साथ पहले मॉल चलेंगे, वहाँ केक कट करेंगे, मौसी हैप्पी हो जाएगी, और इवनिंग में मौसी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके चलेंगे। मॉल तक तो बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन जब गुरुजी का नाम आया तो उनको लगा ये तो अभी से हमें भगवानों के चक्कर में घुसा रहे हैं। तो होता है ना कि आपको लगता है कि बच्चे तो एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे सारे टाइम ये सोचते हैं कि बस एंजॉय करें, क्या मंदिर वंदिर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जितना मुझे क्रेज़ हो रखा था गुरुजी के बड़े मंदिर का। फिर मैंने बोला दिन में आप लोग अपना एंजॉय करोगे, शाम में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो हो गया प्लान, ठीक है, हमने ऐसे ही किया। 17 दिसंबर को भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और दिसंबर में मैं शायद एक बार फिर से गई, क्योंकि मुझे बोला गया कि अभी तो गए थे आप 17 दिसंबर को। तो मैंने बोला अरे वो तो मंडे थोड़ी था, उसमें तो हम शाम में गए थे, और मंडे का मेरा जो एक मंथ में एक बार होता है वो तो रहता है अभी। क्योंकि एज यू नो, अभी तो मैंने बताया था जो गुरुजी के संगत है बहाने ढूंढती है। अब मुझे नहीं पता बहाने ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, मैं तो ढूंढती हूँ बहाने, और मेरे घर पे भी सबको पता है, मुझे सब बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करके मम्मी ना बस गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी करती रहती है कि गुरुजी के मंदिर में जाऊं। सत्संग से मुझे याद आया कि एक बार मैंने एक सत्संग भी अटेंड करा। सत्संग मतलब कोइंसिडेंस था, गुरुजी का सब कुछ प्री प्लान होता है, उन्होंने हमें बुलाना होता है, जब उनका दिल करता है तब हमें बुलाते हैं अपने पास। तो मैं 7 जनवरी को मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड का बर्थडे होता है, सुमन का। वो थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं उसको, लेकिन वो गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा सकती है, उसके साथ इवन इतनी प्रॉब्लम्स है उसकी फैमिली के मैटर्स लेकर के, तो वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, वो उसका पर्सनल मैटर है। तो मेरी मम्मी के घर के पास ही, मदर के घर के पास ही उसका घर है, तो मैं उस दिन गई, मम्मी से भी मिल आई, और मैंने कहा चलो 5 मिनट उसके घर भी हो जाती हूँ, वो खुश हो जाएगी, आज उसका बर्थडे है। मैं वहाँ गई तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मेरी मदर के घर के पास में ही थोड़ा दूर, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस लगा लीजिए 10 और 15 मिनट्स का, वहाँ पे किसी के घर पे अमृत वर्षा, मतलब शहद वर्षा हो रही है। अब शहद वर्षा मैंने आज तक सुन रखा था और मैंने देखा नहीं था, और मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं ऑफ़िस से शॉर्ट लीव लेके गई थी कि मॉर्निंग में जल्दी निकल गई थी कि 11 बजे मेरा ऑफ़िस लगता था, मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगी करके। लेकिन वहीं मेरे को, फिर मैं और मेरी सिस्टर, मैंने प्लान किया कि ठीक है मैं आज 1 घंटा और बोल देती हूँ कि लेट आऊँगी, और मैं वहाँ चलती हूँ शहद वर्षा देखने के लिए, गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे इस बहाने। ठीक है, हम लोग मतलब किसी तरह से पता वता करके ढूंढ वूंढ के वहाँ चले गए उनके घर पे। हम उनके घर गए हैं तो उन्होंने ये बोला कि दर्शन करने के टाइमिंग 4 to 6 है शाम में। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो बहुत दूर से आई हूँ बहादुरगढ़ से, सो प्लीज़ अगर आप एक बार दर्शन करने दें गुरुजी के। तो बस इतना बोलने के बाद उन्होंने एग्री कर दिया, उन्होंने बोला ठीक है 2nd फ्लोर पे है, आप जा सकते हैं और आप गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। तब तक देखिए मैं पहली बार ऐसे किसी के घर गई थी, और पहली बार गुरुजी के किसी संगत के घर गई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर ऐसी जगह आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। हम खाली हाथ चले गए। आई एम सॉरी गुरुजी, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी कहीं जाऊंगी तो ब्लेसिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लिए लेके जाऊंगी ना, ऑफरिंग्स। लेकिन सॉरी उस टाइम मैं भूल गई थी, मतलब हमारे में या तो ये था कि मुझे ऑफिस के लिए जल्दी थी, इस चक्कर में यहाँ पे पता ही नहीं था, वैसे तो लेके जाना चाहिए, बैड मैनर्स, हमारी गलती थी। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ मैंने देखा उनके घर पे हर स्वरूप में शहद वर्षा हो रही, हर स्वरूप में। आप लोग संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मतलब उनके घर के एक एक स्वरूप में शहद वर्षा हो रही। उन्होंने इतनी बातें बताई कि उनको उनके प्रसाद में जो वो उनको चॉकलेट शेक देते हैं, शेक्स वगैरह देते हैं, कोल्ड कॉफ़ी देते हैं, तो उसका ढक्कन इवन खुला होता है, स्ट्रॉ उसमें से साइड में रखी होती है, वो स्ट्रॉ झूठी हो जाती है। दैट मीन्स गुरुजी की प्रेजेंस है वहाँ पर, गुरुजी भोग को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए प्रसाद बनाते हैं उसका। फिर वहाँ पे हमने जो उन्होंने ऑफरिंग्स दी, उन्होंने पहले हमें चाय प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया,
फिर चाय प्रसाद दिया, फिर उन्होंने जो स्नैक्स वगैरह रखे थे वो दिए, उसमें बर्फ़ी थी, मट्ठी थी और वही हमारी नादान बुद्धि। मैंने बहुत जगह सुना है कि गुरुजी का प्रसाद अगर आप वहीं खाते हैं तो वो दवाई है, और अगर आप घर पे ले आते हैं तो वो मिठाई है। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझसे रहा नहीं जाता था। मैंने सिस्टर को बोला कि थोड़ा सा ना मम्मी के लिए रख ले इसमें से, और मैंने अपने बच्चों के लिए रख लिया और अपने हस्बैंड के लिए। एक टिश्यू पेपर मैं हमेशा रखती हूँ क्लीन, उसमें डाल के, पॉलीथीन में डाल के और बैग में डाल लिया, और वही सिस्टर का भी ऐसे ही मम्मा के लिए रख दिया। मेरे भाभी वगैरह और ब्रदर वगैरह इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, सो उनके लिए नहीं रखा प्रसाद, ना उनके बच्चों के लिए रखा, क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी धीरे धीरे मेरी फैमिली के और मेंबर्स भी, मतलब मेरी मदर की तरफ से मेरे भैया भाभी के बच्चे वो भी जुड़ने लगे हैं। और धीरे धीरे मैं तो चाहती हूँ, मेरे बीच वाले ब्रदर हैं वो जाते हैं, वो डोगरी भी होके आए हैं, और मैं तो चाहती हूँ भगवान उनको ब्लेस करे, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। मेरे मायके से भी अब मेरी नंद का बेटा गया है मेरे साथ। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे से जो जो कनेक्टेड है ना, मैं उन सबको ले जाऊँ, मैं गुरुजी के वहाँ पे दर्शन कराऊँ। इवन मेरी जिठानी है, उनको तो मैं ज़बरदस्ती लेके गई थी। वो जाना चाहती थी लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। उस दिन भी जिस दिन फाइनल था कि आज हमें जाना है, बस हम दोनों को नहाना ही रह रहा था, तो मुझे आके कह रहे कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा देखो, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई भी बात है तो सब कुछ मैंने करना है, आप बस मेरे साथ चलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको गुरुजी उनकी फैमिली को ब्लेस करे। मैंने ये सुना है कि अगर फैमिली में से एक मेंबर भी गुरुजी के बड़े मंदिर चला जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि सब जाएं, सब जाओ, जिसको मौका लगे जाओ। आप मतलब आप लोगों को मालूम नहीं है वहाँ जाके कितनी पॉजिटिव ऑरा मिलती है, वहाँ का ऑरा कितना पॉजिटिव है, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप इतने खुश हो जाएंगे ना, बस मैं क्या बताऊँ। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। अब कहाँ थे हम? अच्छा, शहद वर्षा, हमने शहद वर्षा देखी। इवन जब हम आने लगे तो आंटी जी ने, जो जिनके घर पे शहद वर्षा हो रही थी, उन्होंने एक छोटी सी डब्बी में मुझे शहद भी डाल के दिया, गुरु प्रसाद। उससे मैं घर ले आई और मैंने शहद की 1/2 लीटर की बॉटल में उसको एक सुई की नोक से डाला। वहाँ हरनेक अंकल जी मिले थे जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत, वो गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे वहाँ पे। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया और पॉकेट स्वरूप दिए, और इवन उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुजी बहुत हैप्पी है आपसे, और गुरुजी ने ये बोला है कि मतलब उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिए। तो मैंने बोला कौन सा वाला लूँ, कौन सा लूँ। वही हमारी मेंटेलिटी की, कलर्स तो सारे अच्छे हैं, कौन से स्वरूप लूँ, सारी ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं गुरुजी। उन्होंने मुझे बोला, गुरुजी ने बोला आप ये सारे ले लो। मतलब सुन के मैं शॉक्ड, मेरी सिस्टर मुझे देख रहे, मैं उनको देख रहे। फिर मैंने कहा नहीं, ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, मुझे 4 पॉकेट स्वरूप दीजिए, मतलब मेरा, मेरे अंकल जी का, मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का पॉकेट स्वरूप, ताकि हम हमेशा उसको अपने साथ रख सकें। तो ठीक है, अब मैं ले आई ब्लेसिंग्स। फिर एक फ्रेम वाला स्वरूप भी मिला मुझे वहाँ से, जो फ्रेम करा हुआ था, होगा 8 इंचज़ का, लेकिन काफ़ी अच्छा स्वरूप है, बहुत अच्छा स्वरूप है। उस दिन मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। हाँ, बिस्किट प्रसाद भी मिला था उस दिन मुझे, मैं बहुत खुश। फिर जब मैं घर आई तो मैंने डिसाइड किया कि लेकिन सॉरी गुरुजी, उस दिन मैंने ऑफ़िस में झूठ बोल के फिर फुल डे की छुट्टी ले ली। क्योंकि अगर मैं मेरी बॉस को ये बताती कि मैं गुरुजी के अमृत वर्षा के लिए यहाँ पर आ गई, वो कोइंसिडेंस था, देखिए मुझे उसके लिए नहीं जाना था। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी 2 मिनट के लिए और मदर से। उसके बाद डायरेक्ट मेरा था कि मैं 1 आवर की लीव, अगर मैं लीव लेती हूँ 1 आवर की, मॉर्निंग में लेट आती हूँ तो मैं शाम में एडजस्ट कर देती थी उसको। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी के टाइमिंग्स होते हैं। उन्होंने छुट्टी करा दी, फिर मैं अपनी मदर के पास रुकी उस दिन। मतलब ये नहीं कि पूरा दिन, अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि मैं अपने घर पे टाइम से पहुंच जाऊं, 5 साढ़े 5 बजे मैं अपने मम्मी के घर से
टाइमली निकल गई थी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करके। फिर मैं अपने घर आ गई और ये उस दिन का सत्संग था 7 जनवरी 2023 का। फिर एक और सत्संग बताती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद पहली बार डूगरी जाने का हमारा अचानक प्लान बना, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का। मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा, फ़ेब के फर्स्ट वीक में, शायद 4 और 5 तारीख थी, फर्स्ट सैटरडे को डूगरी बस जाती है तो मैं उसमें गई थी और संडे को वापसी आती है। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं क्या बच्चों को डूगरी ले जाऊं दर्शन करने के लिए, तो इन्होंने मुझे डांट दिया, बहुत बहुत बुरी तरह से डांटा उस दिन। लेकिन वही है ना कि हम जब ठान लेते हैं इंडियन वुमन कि नहीं जाना है तो जाना है। और ऐसी जगह, मतलब ये नहीं कि मैं किटी पार्टी के लिए बोल रही थी या मैं किसी डिस्को थेट में जाने के लिए बोल रही थी और उसके लिए मैं उनसे ज़िद कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ गुरुजी के मंदिर ही तो जाना है, मैं अपने बच्चों को ब्लेस ही तो कराने ले जा रही थी। तो यही सोच करके मैं उस दिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना और बोला उनको कि नहीं, इस बार तो मैं बच्चों को लेके जाऊँगी, एक बार लेके जाऊँगी साल में। तो एग्री हो गए, उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ। और इवन इसमें भी मैंने एक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था एक चीज़ के लिए, तो वो मैं अभी सॉरी सबके आगे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। एक शर्त पे उन्होंने मुझे भेजा था, वो मैंने फुलफ़िल कर दी, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को डूगरी भी लेके गई दर्शन के लिए, और जब हम डूगरी गए वहाँ का क्या नज़ारा था, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का। जाते टाइम तो ये खुशी थी कि गुरुजी का डूगरी वाला मंदिर देखेंगे, और आते टाइम भी खुशी थी कि चलो ब्लेस होके आए हैं, बच्चे भी ब्लेस होके आए हैं। लेकिन ये था कि क्यों क्यों जा रहे हैं हम, ये टाइम रुक क्यों नहीं जाता यहीं पे, मैं यहाँ रुक क्यों नहीं जाती। मुझे तो इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे बच्चे ये बोलने लगे हैं कि मम्मा पागल हो गई हैं गुरुजी के पीछे। लेकिन नहीं, मुझे मतलब वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। वहाँ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने इवन मेरी मदर को भी दिखाया तो उनको नहीं नज़र आई उस बार। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मेरी मदर गई हैं, मेरी मदर मंथली जाते हैं डूगरी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मानते हैं गुरुजी को। वो उसके बाद मंथली जाते हैं और वीकली बड़े मंदिर जाते हैं, वीक में 2 डेज़ 3 डेज़ भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सोच लीजिए कि कितना मानते हैं वो गुरुजी को। वीक में 2-3 डेज़ भी चले जाते हैं, नहीं तो वीकेंड पे सैटरडे जाना उनका पक्का फ़िक्स है, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में वो दोपहर में जाते हैं, इवनिंग तक अपने वापस आ जाते हैं दर्शन करके अच्छे से, लंगर प्रसाद खा के, वहाँ के डिवाइन ब्लेसिंग्स ले के गुरुजी की। और जब वो जाती हैं तो उस दिन मैं वैसे खुश होती हूँ कि आज मम्मी गई हैं, ये सोच के ही खुश हो जाती हूँ। मतलब इमेजिनेशन में विज़िट कराती हूँ कि आज मम्मी गए होंगे, ऐसे ऐसे दर्शन हुए होंगे। मेरे सिस्टर भी चले जाते हैं, बड़े वाले, बीच वाली सिस्टर जो हैं, जिन्होंने हमें कनेक्ट करा था, वो भी इवन चले जाते हैं। मतलब यही है कि हम तीनों का लगातार हो गया है कि हाँ जाना है। इवन मेरी बड़ी सिस्टर ने तो ये बोला था कि नहीं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहीं और, हम कहीं और जाते थे पहले, तो उनको ये था कि वहाँ जाते हैं तो मैं अपने वो महाराज को नहीं छोड़ सकती हूँ, जब तक वो मुझे एग्री नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं देंगे, मैं नहीं जाऊँगी। एक दिन अचानक से उनको ये हुआ कि अरे मैं सो रही हूँ, मुझे तो गुरुजी के मंदिर जाना था। उन्होंने मम्मा को कॉल किया, सैटरडे का दिन था, तो मेरी मदर ने बोला कि हाँ मैं जाऊँगी, क्या बात है। तो कह रहे मुझे भी चलना है। मम्मी कहते वेरी गुड, हम तो चाहते हैं आप भी चलो। फिर मेरी सिस्टर और मेरी मदर जाने लगे, फिर मेरी सिस्टर भी ऐसे ही कनेक्ट हो गए गुरुजी के साथ। तो वही है, टाइमिंग्स के साथ सब कुछ होता है। लेकिन अब तो मेरी एक सबसे बड़ी विश ये है कि मतलब मेरी विश तो ख़त्म, हम ह्यूमन हैं तो विश तो हमारी ख़त्म होनी ही नहीं है। ये है कि बस गुरुजी मेरे दोनों बच्चों, अब तो खैर मेरे बच्चे नहीं, मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपके बच्चे हैं, मैं भी आपकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी आपके ही हैं, मेरी पूरी फैमिली आपकी है। लेकिन आप अपने बच्चों का आप ध्यान रखेंगे, आपको ही उनको सेट करना है, आपको ही उनको स्टडीज़ करानी है, आपको ही उनको लाइफ में कुछ जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया है। बस ये है कि एक विश है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को एक बार अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। और मैंने ये बोला हुआ है जिस दिन मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर जाएंगे, इवन उस दिन मैं बच्चों को पीछे बिठाऊंगी और कार में इनके साथ आगे बैठ के जाऊंगी। ये एक दिन बात हो रही थी ऐसे ही ना, कुछ मतलब जैसे बच्चों की मेंटालिटी होती है, एक बार बेटा बोलता है कि नहीं मेरे को आगे बैठना है,
पापा के साथ। फिर जाते टाइम अक्सर यही होता है, कहीं भी जाते हैं, जाते टाइम बेटा बैठता है, आते टाइम रिटर्न में बेटी बैठती है। तो उस दिन मैंने बोला कि जिस दिन गुरुजी के मंदिर पापा के साथ मैं जाऊंगी, उस दिन, मतलब मेरे हस्बैंड, बच्चों के पापा, मैंने कहा उस दिन मैं कार में इनके साथ आगे बैठ के जाऊंगी, दोनों बच्चे, आप दोनों पीछे बैठेंगे। अब मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे वो दिन कब दिखाएंगे कि हम चारों इकट्ठे जा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे कार में पीछे बैठे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे बैठी हूँ। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि चलो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, आगे पीछे बैठना क्या, कार इतना बड़े तो होती नहीं है, छोटी सी स्पेस है, उसमें सब इकट्ठे ही होते हैं। लेकिन ये मेरी विश है कि मैं हस्बैंड के साथ जब बड़े मंदिर जाऊँ तो इवन हो सकता है वो मुझे पूरा रास्ता भी कार में ले जाएं। अगर रात में लेके जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके साथ रात में ही जाऊँ, ताकि लंगर प्रसाद खिला सकूँ मैं इनको, वहाँ का डिवाइन प्रसाद। और वैसे तो मैं जब भी आती हूँ गुरुजी के प्रसाद, जल प्रसाद लेकर ही आती हूँ, घर पे सबको पिलाती हूँ। मैं जैसे अगर मिलता है ब्रेड पकौड़ा और लड्डू प्रसाद मिलता है, या फिर जलेबी प्रसाद मिलता है, या फिर वो मिलता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मालपुआ, मैं उसका छोटा सा बाइट उसमें से पहले से ही निकाल रखती हूँ एक टिफ़िन में, और बच्चों के लिए ले आती हूँ, थोड़ा थोड़ा उनको घर पे खिला देती हूँ। कि बेशक वो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ खाएंगे तो मिठाई है, और घर ले जाके खाएंगे तो, यहाँ खाएंगे तो सॉरी दवाई है, घर ले जाके खाएंगे तो मिठाई है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी के दरबार की तो मिठाई भी बहुत अच्छी है। यही कि मैं अकेले अकेले ब्लेसिंग्स नहीं ले सकती गुरुजी की। इवन मैं तो एक काम और भी करती हूँ, अगर आप लोग भी करते हो क्या पता, और संगत भी ऐसे ही करते हो। मैं क्या करती हूँ, वहाँ बैठ के जब मैं प्रसाद खाती हूँ तो मैं एक बाइट लेती हूँ कि ये हस्बैंड जी के नाम का है, फिर एक बाइट लेती हूँ ये बेटी के नाम का है, बेटी खा रही है, एक बाइट लेती हूँ ये बेटे के नाम का है। ऐसे ही जो भी प्रसाद होता है, चाय की एक सिक लेती हूँ तीनों के नाम की, फिर जो मिठाई में होता है उसकी लेती हूँ, फिर ब्रेड पकौड़ा वगैरह जो कुछ होता है लेती हूँ। और इवन गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस करा है, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे घर पे टाइमिंग फ़िक्स है गुरुजी का एज ए बटरफ्लाई का आने का, 11:20 से लेके 11:45 के बीच में बटरफ्लाई आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं 10:30 या 10:15 के अराउंड नीचे हूँ तो भी बटरफ्लाई आ जाती है। और बटरफ्लाई का भी एक सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी। वैसे मुझे बटरफ्लाई 3 रूप में दिखती है, 3 कलर की, मतलब एक थोड़े बड़े साइज़ की, सबसे बड़े साइज़ की है वो ब्राउन और ब्लैक कलर की, फिर जो घिया वाला रंग होता है उस कलर की 2 दिखती हैं, वो पेयर में दिखती हैं हमेशा, और एक सबसे छोटे साइज़ की जो दिखती है वो येलो शेड की दिखाई देती है। और कभी कभी एक और दिखने लग गई है येलो कलर की, जिसके साइड में ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है, उसका साइज़ छोटा होता है थोड़ा। अब आप खुद सोचिए, मुझे गुरुजी ने मोर के रूप में भी ब्लेसिंग्स दी हैं। अभी राखी एक सत्संग और शेयर करती हूँ, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी के सत्संग इतने हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि मतलब एक ना एक आपको याद आती रहेंगी आगे आगे। अभी राखी 29, हाँ 29 ऑफ अगस्त को मेरी डॉटर के एडमिशन के लिए गए थे हम कॉलेज के। तो उस दिन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मोर के दर्शन हुए रास्ते में। मैंने मोर की पिक ली तो पिक में मोर नहीं आया। दैट मीन्स गुरुजी, मैं तो हमेशा गुरुजी को अपने मनी पर्स में रखती हूँ और साथ लेके जाती हूँ वैलेट में, और बोलती हूँ गुरुजी चलो साथ चलिए, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। गुरुजी मेरे साथ चलते हैं। और उस दिन हमें एडमिशन डेफिनेटली करवाना था, क्योंकि लास्ट डेट थी 30th की, और 30th को हमें राखी के लिए घर पे जाना था। तो 30 तारीख को तो बेटी का आने का कोई चांस ही नहीं था। तो हस्बैंड कहते कि कोई बात नहीं, आज कॉलेज देख लेते हैं, इसे पसंद आता है तो फिर एडमिशन दिला देंगे, अदरवाइज़ मैं आके कल एडमिशन करवा जाऊँगा। नेक्स्ट डे हम राखी के लिए अपने घर चले गए और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए एडमिशन के लिए। फिर मैंने उनको वहाँ जा कर के मुझे याद आया, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, मैंने कहा आप गए नहीं? तो कह रहे कि नहीं, वो कॉलेज इसे पसंद नहीं है तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करा रहे। मैंने कहा लास्ट डेट भी निकल गई। कह रहे कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। तो मैंने फ़ोन रखा और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो आप साथ गए थे तब भी आपने एडमिशन नहीं होने दिया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिटेबल चीज़ होगी, कुछ ना कुछ मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही होगा। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे हस्बैंड की यूनिवर्सिटी में ही मेरी बेटी का हमने एडमिशन करा दिया बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। अब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली काफ़ी दूर हो जाता है अप एंड डाउन के लिए बच्चे के लिए अकेले,
अब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों साथ कॉलेज जाते हैं, साथ आते हैं। बस ये है कि उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक उसके फादर की छुट्टी नहीं होती। इतनी तो वो लाइब्रेरी में पढ़ लेती है, कोई इशू नहीं है। यहाँ बिल्कुल सेटिंग, गुरुजी ने इतनी अच्छी सेटिंग कर दी है ना, वो इतना खुश होके जाती है, इतना खुश होके आती है। बस बस ये है कि अब मेरा बेटा है, वो अभी स्कूल में है, उसको भी गुरुजी ब्लेस कर दे। मतलब ब्लेस तो उसको तो ब्लेसिंग्स बहुत दी हैं गुरुजी ने। उसको तो अकेले भी गुरुजी ने डूगरी बुलाया। एक बार मैं गई हूँ अकेले, मेरी मदर और मेरी सिस्टर के साथ डूगरी मैं 2 बार हो आई हूँ। और फिर एक बार मेरा मैं फिर एक बार मेरे बेटे को बुलाया डूगरी अकेले, मेरी मदर और मेरी सिस्टर के साथ गया वो। लेकिन उस टाइम पता नहीं गुरुजी ने कुछ कर्म काटने थे, क्या था कि मेरा बेटा वहाँ पे लंगर प्रसाद नहीं खा पाया, कुछ हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से उसको लंगर प्रसाद नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट डे मंडे था, तो वो मेरे सिस्टर के घर पे रुका और फिर बड़े मंदिर मंडे गया है वो, और अच्छे से ब्लेसिंग्स लेके आया है गुरुजी की। और यही बस, मेरे बच्चों को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस रखे, मेरी फैमिली को ब्लेस कर दें। और आप सब विश करना कि मेरे हस्बैंड एग्री कर जाएं, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए। मैंने ना इस साल वो देखा था, मतलब जो राशि देखते हैं पूरे साल की देख ही लेती हूँ मैं, कभी आ जाती है आगे तो, कि मैं बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाऊँगी। तो मैंने मेरे बच्चों को बताया, मेरे हस्बैंड कहते वैसे कम पुजारन है। नहीं मतलब देखो, पूजा मैं करती हूँ, लेकिन हाँ, अब मैंने शिव पुराण में ले आई हूँ घर पे, मदर के लिए भी ले आई हूँ, मेरी सिस्टर भी ले आए हैं। लेकिन ये मुझे टाइम नहीं लग पा रहा। और एक अमृत वेला, अगर मैं देखो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मुझसे तो हो नहीं पाती है, मॉर्निंग में नहीं उठा जाता। अमृत वेला का भी मेरा एक सत्संग है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज बहुत लंबा हो गया, मैं फिर किसी दिन शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मेरे घर पे आने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए, अपने डिवाइन दर्शन देने के लिए शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब देखिए, गुरुजी की महिमा का बखान करते करते दिन छोटा पड़ सकता है, लेकिन गुरुजी की महिमा ख़त्म नहीं हो सकती। गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं, हर चीज़ को वो परफेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। मुझे गुरुजी ने क्या पता कब बोला था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन आज मैंने इतने पॉज दे दे के ये रिकॉर्ड करा है ना। मैंने एक टाइमिंग में रिकॉर्ड नहीं करा है इसको, बहुत बीच बीच में हर्डल्स आई हैं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कभी मेरा बेटा आ जा रहा है, कभी कोई और आ जा रहा है, तो मैं पॉज कर दे रही हूँ। अब मैं इस सब का एक मिक्स करके एक बनाती हूँ आप लोगों के लिए सत्संग, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस सत्संग को सुनाते हुए अगर गुरुजी की महिमा में मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो गुरुजी के बारे में, या कोई भी गलती हुई हो, तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी।